हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए न्यू का फुल डिटेल इन वन वीडियो देखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा एमसीए प्रोग्राम का टोटल फी कितना है, पर सेमेस्टर आपको कितने पे करने पड़ेंगे, आपको अपने स्टडी मटेरियल के लिए कितने पे करने पड़ेंगे, और आपको कितनी बार री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और आपको अपना असाइनमेंट कब, कहाँ और कैसे सबमिट करना है। नेक्स्ट, आप किस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, और आपके बुक कितने होंगे पर सेमेस्टर, और आपको कितना क्रेडिट पढ़ना होगा पर सेमेस्टर, और आपका टोटल कितना क्रेडिट होगा, और आपके कितने लैब पेपर होंगे, कितने थ्योरी पेपर होंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा और आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से इग्नू से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, और साथ ही साथ आपको एमसीए का प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड असाइनमेंट भी मिलता है, जो कि आप इस प्लेलिस्ट के अंदर देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैक ईयर का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है एमसीए का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट को देखेंगे। ये है आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस एमसीए न्यू 2021 का, राइट। तो हम लोग देखेंगे इसमें हर एक स्टेप। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपका एमसीए का जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, और आपका जो ड्यूरेशन है, मीन्स आपका जो एमसीए है वो 2 ईयर का कर दिया गया है। अब तो 2 ईयर आप मिनिमम ड्यूरेशन देख पा रहे होंगे, और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका 4 ईयर का होता है। मीन्स अगर आपने 2 ईयर में अपना एमसीए नहीं कंप्लीट किया, देन आपको मैक्सिमम 4 ईयर दिया जाएगा, और 4 ईयर में भी अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, देन आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, जिसका फिर से आपको पैसे पे करने होंगे। और नेक्स्ट हम लोग फी स्ट्रक्चर का देख ले, तो आपका एमसीए का टोटल फी 48,000 है, जिसमें आपको पर सेमेस्टर 12,000 पे करने पड़ेंगे, और इस 12,000 में आपका 1800 बुक का पैसा ऐड है इसमें। अगर आप चाहोगे तो अगर आप बुक छोड़ दो, देन आपको इसमें से 1800 कम करके पे करने पड़ेंगे, मीन्स आपको 10,200 रुपए पे करने पड़ेंगे। आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको बुक नहीं चाहिए तो। अगर बुक चाहिए तो आपको 12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, राइट। और ये रहा आपका सिलेबस कि आपको किस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर एमसीए के लिए इतने सारे सब्जेक्ट है आपके। सबसे पहले है आपका MCS 211, ये है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, राइट। और ये है आपका 4 क्रेडिट का। ओके, और MCS 212 ये है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और नेक्स्ट है आपका MCS 213 जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इस तरीके से आप देख पाएंगे तो प्रोफेशनल स्किल एंड इथिक्स, सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, DAA एंड वेब डिजाइन लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब। मीन्स आपका इसके अंदर ये 5 आपका थ्योरी पेपर है, और ये 2 आपका लैब पेपर है, ये देख पा रहे होंगे। और इधर क्रेडिट देखेंगे आप, तो आपको मैं बता दूं कि इग्नू जो है वो क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करता है। तो आपको इस डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के लिए इसका 4 क्रेडिट है आपका। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 4 क्रेडिट है। ये 2 क्रेडिट है आपका प्रोफेशनल स्किल एंड इथिक्स का। सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ भी आपका 2 क्रेडिट का है, और ये लैब जो दोनों पेपर है लैब का वो आपका 2 क्रेडिट का है। और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में आप इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको फर्स्ट है MCS 218 मीन्स आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये क्रेडिट आपका इधर दिया गया है। और नेक्स्ट आप थर्ड सेमेस्टर के लिए देखोगे तो आपको ये सब पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आ जाता है, और आपका अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और आपका डेटा साइंस एंड बिग डेटा आपको पढ़ना है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT आपको पढ़ना है। AI आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग का आपको लैब है, और इधर आपका ये 2 लैब पेपर है जो 2 क्रेडिट का है। और लास्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और एक आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो 2 है आपका MCS 230 और 231, जिसमें आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, और आपका ये है मोबाइल कंप्यूटिंग, और ये है आपका MCSP 232 मीन्स ये आपका प्रोजेक्ट है। और ये है आपका टोटल 12 क्रेडिट का, और ये है आपका 4 क्रेडिट का। अगर टोटल देख ले तो आपको टोटल मिलाकर के पूरे सेमेस्टर में आपको 80 क्रेडिट पढ़ने होंगे, जिसमें आपका नंबर ऑफ थ्योरी कोर्स होगा 15, और आपका प्रैक्टिकल कोर्स होगा 6, और आपका एक होगा प्रोजेक्ट, और टोटल क्रेडिट आपका हो गया मिलाकर के 80, राइट। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपके थ्योरी पेपर के लिए और प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपके काउंसलिंग सेशन कितने होंगे और कितने आवर्स के होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका MCS 211 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, इसका आपका थ्योरी का काउंसलिंग सेशन होगा 6, और आपका आवर मीन्स आपका जो ये थ्योरी सेशन है वो 12 आवर का चलेगा। और ये है आप देख पाएंगे 212 का लिए, तो ये है आपका इसका भी आपका 6 काउंसलिंग सेशन चलेगा। इस तरीके से इसका भी आपका 6 काउंसलिंग सेशन चलेगा, जो कि 12 आवर का होगा।
और ये रहा आपका जो 2 क्रेडिट का है आपका MCS 214, तो इसका आपका काउंसलिंग सेशन होगा 3 और आवर होगा इसका 6 आवर का आपका चलेगा। और आपका जो MCSL 216 और 217 है, ये इसका आपका प्रैक्टिकल का जो काउंसलिंग सेशन चलेगा 20 और ये आवर होगा आपका टोटल 60 आवर का ये प्रैक्टिकल का काउंसलिंग सेशन आपका चलेगा। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप देख पाएंगे तो इस तरीके से आपका MCS 218 के लिए आपका 6 काउंसलिंग सेशन चलेगा और ये 12 आवर का होगा। इस तरीके से ये 4 आपका सेम ही है MCS 221 तक, राइट। और आपका MCSL 222 और 223 जो है वो ये प्रैक्टिकल है, इसका आपका काउंसलिंग सेशन चलेगा 2020 और ये 60 आवर के लिए होगा, ओके। और नेक्स्ट आप थर्ड सेमेस्टर के लिए देख पाएंगे तो ये 4 सब्जेक्ट के लिए आपका जो 4 क्रेडिट का है तो इसका काउंसलिंग सेशन आपका 6 होगा, ओके। और ये 12 आवर्स के होंगे। और इस 2 प्रैक्टिकल के लिए आपके काउंसलिंग सेशन 20 और 20 चलेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे आवर्स तो ये 60 आवर के लिए होगा। और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप देख पाएंगे तो ये है आपका MCS 230, तो इसका काउंसलिंग सेशन आपका 6 चलेगा जो कि आवर्स आपके 12 होंगे, राइट। और इस तरीके से इसका भी सेम ही होगा। और MCSP ये प्रोजेक्ट है आपका 232, ये प्रोजेक्ट है तो इसका आपका काउंसलिंग सेशन 4 चलेगा जो कि 8 आवर का होगा, ओके। और यहाँ पे आप क्लियरली इस बात को समझ ले कि थ्योरी काउंसलिंग सेशन इन 2 आवर ड्यूरेशन, आपका जो थ्योरी काउंसलिंग है वो 2 आवर ड्यूरेशन का होगा और प्रैक्टिकल सेशन आपका 3 आवर ड्यूरेशन का होगा, ओके। और यहाँ पे एक चीज आप समझ ले, फोर्थ सेमेस्टर आपके थ्योरी के जो है वो सेशन, कितने सेशन चलेंगे थ्योरी के और कितने प्रैक्टिकल के, ओके। और आवर्स कितने चलेंगे ये बांटा गया है इधर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके थ्योरी के टोटल 24 सेशन चलेंगे और प्रैक्टिकल के 40 सेशन चलेंगे। और सेकंड सेमेस्टर में आपका 24 और ये प्रैक्टिकल का 40। और सेम थर्ड सेमेस्टर में भी आपका 24 थ्योरी के लिए सेशन चलेगा काउंसलिंग सेशन और आपका प्रैक्टिकल का काउंसलिंग सेशन 40 चलेगा। और आवर्स आप देख ले तो इसके लिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 48 आवर आपके थ्योरी पेपर के लिए होगा और प्रैक्टिकल के लिए आपका 120 आवर्स चलेगा। और सेम सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आपका चलेगा। और फोर्थ सेमेस्टर में आपका 12+4 में 16 थ्योरी काउंसलिंग चलेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें आपको देख पाएंगे कि थ्योरी इसका आवर होगा आपका 24+8 मीन्स आपका 32 आवर का ये चलेगा। और क्लियरली आपको ये समझ लेना है कि आपका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 75% अटेंडेंस जो है आपका वो कंपल्सरी होता है प्रैक्टिकल लैब सेशन के लिए, ठीक है। तो आपका 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए काउंसलिंग सेशन में, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगा प्रैक्टिकल देने के लिए। और नेक्स्ट हम लोग देख ले कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने बुक पढ़ने हैं। तो ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो कि 4 क्रेडिट का है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें आपको टोटल 4 ब्लॉक होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका ये टोटल 4 ब्लॉक होगा जिसके अंदर आपको इतने सारे यूनिट्स पढ़ने होते हैं। तो इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपको किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। और नेक्स्ट MCS 212 के लिए आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए देख पाएंगे तो इसके लिए आपका फर्स्ट ये ब्लॉक रहा जिसके अंदर आपको इतने सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। यहाँ आपका 2 ब्लॉक है और इसके अंदर आपको इतने सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। और इसमें भी आपको 4 ब्लॉक है, ये आप देख पा रहे होंगे। और 4 ब्लॉक का ये सब यूनिट रहा जो कि आपको पढ़ना है। तो आप लोग एक बार खुद से भी चेक कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और नेक्स्ट आपका MCS 213 है तो इसी तरीके से आपका ब्लॉक दिया गया है। इस तरीके से आप देख पाएंगे तो टोटल बुक का जो आपको कितना ब्लॉक पढ़ना है वो सब यहाँ पे दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिए। सभी सेमेस्टर के लिए 4th सेमेस्टर तक यहाँ पे आपको दिया गया है, ओके। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका असाइनमेंट कब, कैसे और कहाँ सबमिट करना होता है। तो आपको मैं बता दूं आपका 2 सेशन होता है। तो जनवरी से लेकर के जून सेशन के लिए आपको दिया जाता है टाइम 31 मई तक आपको सबमिट कर देना होता है। और जुलाई और दिसंबर सेशन के लिए आपको लास्ट डेट दिया जाता है 31 अक्टूबर, ठीक है। ये आपका दिया गया है बट ऐसा नहीं है कि ये फिक्स टाइम होता है, डेट एक्सटेंड भी आपका किया जाता है। और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख पाएंगे तो ये है आपका असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करना है। तो असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। अभी तो कोविड का टाइम है तो ऑनलाइन भी असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है और आप स्टडी सेंटर पे भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे होंगे। और सेकंड पॉइंट में आप देख पाएंगे तो आपको असाइनमेंट सबमिशन बिफोर द डेट मींस इसका मतलब है कि आपको अपना असाइनमेंट जो है वो टर्म इन एग्जामिनेशन से पहले आपको सबमिट कर देना होता है, तभी आप एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए, राइट। और थर्ड पॉइंट है आपका, इसमें आपको बताया गया है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो 35% मिनिमम अटेंडेंस है वो आपको फुलफिल करना होता है। और फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया कि आपका वाइवा वॉइस होता है जो कि कंपल्सरी होता है फॉर द असाइनमेंट के लिए, मींस आपको वाइवा वॉइस देना होता है, राइट। और आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है MCA के अंदर तो वो आपके टर्म इन एग्जामिनेशन के बाद होता है और उसी टाइम आपका वाइवा वॉइस भी होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन कब होते हैं सेमेस्टर का MCA का। तो मैं आपको बता दूं कि 2 सेशन चलता है आपका जून और दिसंबर। तो 1 जून से आपका जो है एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है और 1 दिसंबर वाले सेशन के लिए 1 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाता है एग्जामिनेशन। अभी
तो कोविड का टाइम है तो डिले हो रहा है, तो वो अलग बात है, बट ये आपका जून और दिसंबर में फिक्स होता है। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि एमसीए के अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन कितनी बार करना होगा। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 12,000 रुपए फिर से पे करने होंगे। वही हुआ आपका री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ये 4 सेमेस्टर का है आपका एमसीए, तो आपको 4 टाइम 12,000 पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन करने टाइम। ओके, तो ये था आपका एमसीए का पूरा डिटेल इन वन वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आपको एमसीए से रिलेटेड हर एक कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और हाँ, आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।